न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत की लड़ाई में एक बार फिर नया मोड़ आ गया। यूक्रेन ने दावा कर दिया कि बखमुत पर रूस का कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के मुखिया झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि बखमुत पर रूस का झंडा फहरा दिया गया है, यानी बखमुत पर रूस का कब्जा हो गया है। लेकिन अब यूक्रेन उनके दावे को गलत ठहरा रहा है। उसने साफ कर दिया कि अब भी उसकी सेना बखमुत शहर को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है और इसी वजह से उसने बखमुत पर रूस के कब्जे के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। यूक्रेन ने ताल ठोकी कि उसके आखिरी जवान के बखमुत में बचे रहने तक शहर रूस के हाथों में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सेना के जवान बखमुत शहर में रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं ताकि बखमुत शहर को किसी भी तरह रूस के हाथों में जाने से रोका जाए। यूक्रेन का दावा है कि इसके लिए उसकी सेना के जवान टैंकों और रॉकेटों से जोरदार पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का बखमुत पर कब्जे का दावा पूरी तरह झूठा है, जबकि येवगेनी प्रिगोजिन ने एक वीडियो जारी करके यह ऐलान किया था कि बखमुत पर रूस ने कब्जा कर लिया है और उनके लड़ाकों ने वहां के प्रशासनिक भवन पर रूस का झंडा लगा दिया है। लेकिन यूक्रेन ने येवगेनी प्रिगोजिन को झूठा बता दिया और ये दावा किया कि बखमुत शहर में उसके जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने रूस की तरफ से किए गए 20 बड़े हमलों को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत शहर के करीब मौजूद रूसी सेना के एक बड़े हथियार डिपो को भी बर्बाद कर दिया और सबूत के तौर पर यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में एक इमारत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। यूक्रेन के मुताबिक रूस का यह हथियार डिपो बखमुत शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर बनाया गया था और वहां रूस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखे थे। लेकिन यूक्रेन के हमले में वो हथियारों का गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि रूसी सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी पूरी ताकत से हमले बोल रहे हैं। यूक्रेन ने भी इस बात को माना कि बखमुत शहर का ज्यादातर हिस्सा उसके हाथ से फिसल चुका है और शहर की एक अहम स्टील फैक्ट्री पर भी रूस ने कब्जा जमा लिया है, जहां छिपकर यूक्रेन के जवानों ने पिछले कई महीनों से मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन रूस के भीषण हमलों की वजह से उन्हें स्टील प्लांट छोड़कर हटना पड़ा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को शहर के बीच 3 तरफ से घेर लिया है और वहां बखमुत पर कब्जे की आखिरी जंग छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जवानों ने शहर के बीचों बीच मोर्चा संभाल रखा है और उन्हें मात देने के लिए रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत की उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से हमला बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि जेलेंस्की के जवान शहर के बीच बुरी तरह घिर गए हैं और कहा जा रहा है कि उन पर ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले होते रहे तो कुछ ही वक्त में बखमुत जेलेंस्की के हाथ से निकल जाएगा और पुतिन की सेना जंग के 400 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद पुतिन को पूर्वी यूक्रेन के इस अहम शहर पर जीत का तोहफा दे देगी। इधर कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू होते ही चामराजनगर इलाके में कांग्रेस के एक विधायक भी प्रचार करने निकले, लेकिन पहले ही दिन उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस विधायक जब प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। विधायक को चारों ओर से घेर कर अपनी नाराजगी जताते हुए लोग उनसे सवाल करने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक गुस्साए लोगों की भीड़ के बीच फंस गए। इसके बाद नाराज जनता विधायक से बहस करने लगी। जरूरत के वक्त फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया गया। असल में लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि पर्व के दिनों में बार-बार बिजली काटी गई, लेकिन इलाके के विधायक ने फोन तक नहीं उठाया। ऊपर से 2018 में किए वादे भी पूरे नहीं किए गए। उधर साईं बाबा पर विवादास्पद बयान देने के मामले में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। शिवसेना के उद्धव गुट की यूथ विंग ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के भक्तों का अपमान किया। इसने पास्ट में हमारे संत तुकाराम जी के लिए गलत कहा है, आज साईं बाबा के लिए गलत कहा है। एक दिन पहले उनके विवादास्पद बयान के खिलाफ लोगों ने शिरडी में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से तिलमिलाए चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने यही काम तब किया था जब पिछले साल पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और एक बार फिर उसने ईस्ट चाइना सी में वैसी ही खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी, जिसके बारे में खुद चीन के मीडिया ने जानकारी दी, जिसमें यह तक कहा गया कि यह ड्रिल ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिका के दौरे पर जाने की वजह से हो रही है। यही नहीं, चीन ने यह तक बोल दिया कि ताइवान पुरानी गलती न दोहराए, क्योंकि इससे ताइवान स्टेट में शांति बहाल करने की कोशिश पर असर पड़ेगा। यानी चीन खुल्लम खुल्ला ताइवान को धमकी दे रहा है, या यूं कहें कि उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकाया। यही नहीं, समंदर में उसने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया। वैसे अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भी वो ऐसे ही बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर उसकी नाक में दम कर दिया था और एक बार फिर वो वही कहानी दोहरा रहा है।
उधर ब्रिटेन के अखबार डेली एक्सप्रेस ने चीन के मामलों के एक विशेषज्ञ के हवाले से खबर छापी कि शी जिनपिंग ताइवान को हड़पने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रच रहे हैं। दावा किया गया कि चीन ताइवान के लोगों का बिल्कुल वही हाल करने की प्लानिंग में है जो उसने अपने यहां वीगर मुसलमानों का किया हुआ है। यानी चीन का प्लान यह है कि एक बार बस ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए, उसके बाद उसके लोगों को वीगर मुसलमानों की तरह इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो चीन के खिलाफ आवाज उठाने के लायक ही नहीं रहेंगे। चीन आतंकवाद से निपटने के नाम पर वीगर मुसलमानों को कैंपों में कैद रखता है, लेकिन आरोप लगते हैं कि उन कैंपों में वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते हैं। महिलाओं का वहां बलात्कार तक होता है। डेली एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शी जिनपिंग ताइवान को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां अपने वही सैनिक भेज सकते हैं जो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करने में माहिर हैं। वहीं हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन ऐसा लड़ाकू ड्रोन बना रहा है जो उसके J-20 फाइटर जेट के साथ ऑपरेट करेगा और उसकी कमियों को पूरा करेगा, जबकि J-20 चीन का सबसे आधुनिक स्टेल्थ जेट है। यानी चीन की तैयारी अपने J-20 लड़ाकू विमान को ऐसा जोड़ीदार देने की है जो उसके हमले को महाशक्तिशाली बना देगा। J-20 चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब ये कि वो खुद तो चीन के दुश्मन पर वार कर सकता है, लेकिन चीन के दुश्मन का रेडार उसे नहीं पकड़ सकता। J-20 की स्पीड भी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास बताई जाती है और कहा जा रहा है कि FH-97A नाम का चीन का ड्रोन भी ये रफ्तार आराम से पकड़ लेगा। दावा है कि चीन का ड्रोन इतना दमदार होगा कि जंगी जहाजों और बड़े साइज के ड्रोनों को मार गिरा देगा और हथियारों की क्षमता के मामले में J-20 को भी पछाड़ देगा। उसमें 8 छोटी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट होंगी। कहा जा रहा है कि इससे वो J-20 के पायलट को सपोर्ट करेगा। इससे युद्ध में पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ेगी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से तनाव के बीच ताइवान को अमेरिका से मिलने वाली जैवलिन मिसाइलों का इंतजार है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन ने इन्हीं मिसाइलों की मदद से जंग में रूस के दर्जनों टैंकों को तबाह कर दिया। और अब ताइवान भी अपनी सेना को इन खतरनाक FGM-148 जैवलिन मिसाइलों से लैस करना चाहता है ताकि वो अपनी सरहद में चीन की घुसपैठ पर लगाम लगा सके, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों की मदद से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ समंदर के रास्ते नाव से आने वाले दुश्मनों को भी आसानी से ढेर किया जा सकता है और ये मिसाइलें 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका में बनी ये जैवलिन मिसाइलें रूस यूक्रेन जंग में भी अपनी ताकत दिखा चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका ने सैन्य मदद के रूप में यूक्रेन को करीब 5000 FGM-148 जैवलिन मिसाइलें दी थीं, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और इसीलिए ताइवान जल्द से जल्द इन मिसाइलों को हासिल कर लेना चाहता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के पास पहले से ही 1000 FGM-148 जैवलिन मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है, लेकिन दावा है कि वो पुरानी तकनीक पर आधारित है। ऐसे में ताइवान को अब इन मिसाइलों के नए वर्जन का इंतजार है। साल 2019 में हुए समझौते के मुताबिक ताइवान को अमेरिका से 400 जैवलिन मिसाइलें मिलेंगी और माना जा रहा है कि इनकी डिलीवरी इसी साल जून महीने में शुरू हो सकती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के लगातार विरोध के बाद भी फिलीपींस ने अमेरिका को अपने यहां के 4 और सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। माना जा रहा है कि फिलीपींस के इस कदम से चीन बुरी तरह भड़क सकता है, क्योंकि वो पहले ही उससे खार खाए बैठा है और उसने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की नसीहत भी दी थी। साथ ही ये आरोप लगाया था कि अमेरिका फिलीपींस के बहाने दक्षिण चीन सागर में हालात बिगाड़ने में जुटा है, क्योंकि चीन की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी समंदर के उस हिस्से में अपनी पैठ तेजी से बढ़ा रहा है और इसीलिए उसने 2014 में फिलीपींस से समझौता किया था, जिसके तहत फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को अपने 4 और मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इनमें एक बेस तो ताइवान से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ही होगा, यानी अमेरिकी सेना ताइवान के ठीक बगल में जाकर बैठ जाएगी और इसी वजह से चीन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, क्योंकि उसकी चेतावनियों के बाद भी फिलीपींस झुकने को तैयार नहीं है। इधर अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा नाम के संगठन के संयोजक मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से धमकी मिलने का दावा किया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई और ये शिकायत उनकी सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल ने दर्ज करवाई, जिसका दावा है कि जिस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का धमकी भरा फोन आया, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का फोन उसी के पास था। उसी ने वो कॉल उठाई, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।